हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बेसिक्स फॉर क्लास 8 पार्ट 7। तो आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज़ मेनली हमारी एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। दैट इज़ फ्रॉम 6th क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने 1 to 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको देख सकते हैं। उनका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर भी फ्लैश हो रहा है। आई आइकन पे क्लिक करके उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो नाउ अब हम यहाँ पर इस अपने वीडियो में हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन माहूली विलेज। The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat at rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है एक स्कूल के लिए जिसको रिजर्व किया गया है माहौली विलेज में। तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ की आपको रेशो दी हुई है। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको रेशो दी हुई है 11:4 उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, राइट। तो यहाँ पर अब उसका पर मीटर की जो फेंसिंग की कॉस्ट है, यानी कि हमने उसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है, दैट इज बाड़ जिसको बोलते हैं, बॉर्डरिंग करनी है। तो उसकी जो कॉस्ट है पर मीटर की ₹100 है, राइट। तो यहाँ पर पंचायत जो है उस विलेज की, उसके पास 75,000 रुपीज हैं फेंस करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर हमें अब उस प्लॉट की डायमेंशंस के बारे में बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको रेशो दी हुई है लेंथ और ब्रेड्थ की यहाँ पर। सो इसको मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 11x। सिमिलरली ब्रेड्थ के बारे में लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 4x, राइट। अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूं, पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पैरामीटर 2 into L plus B, right? So I can write 2 into 11x plus 4x, that is 15x into 2 is 30x। यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल का पैरामीटर आ गया। देखिए अब मुझे यहाँ पर पैरामीटर तो गिवन नहीं है, तो पैरामीटर मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा। देखिए आप मुझे कॉस्ट दे रखी है। सो यहाँ पर अगर ₹100 कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर, देखिए 1 मीटर की फेंसिंग की जो कॉस्ट है वो ₹100 है। अब यहाँ पर मैं 75,000 जो रुपीज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर उसकी फेंसिंग की लेंथ निकाल सकता हूँ, राइट। सो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ₹1 की निकालने के लिए यार यूनिटरी मेथड हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1/100। अब ₹75,000 कॉस्ट ऑफ फेंसिंग में कितने मीटर आएगा। सो यहाँ पर हम 1/100 मल्टीप्लाई बाय 75,000 से हम कर देंगे, तो रुपीज़ दैट इज 750 मीटर्स, राइट। तो ये आपकी लेंथ आ गई। सो दिस विल बी आवर पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो आइए पैरामीटर की वैल्यू हम पुट करेंगे 750 विच इज इक्वल्स टू 30x। सो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 30 को डिवाइड करेंगे 750 से, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 6, 3 × 15, 25 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 25। अब 25 को मैं यहाँ पर लेंथ हमारी 11x है, सो आई कैन राइट लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 25 को 11 दैट इज 275 meters and breadth is 100 meters, राइट। और यहाँ पर भी हम मीटर्स का यूज जरूर करेंगे बिकॉज यूनिट हमें जरूर लगाना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस। ये क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं, विच इज Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniforms
shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 2 meters of the trouser material, he buys 3 meter of the shirt material. He sells the material at 70% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,660 rupees. How much trouser material did he buy? सो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। देखिए वो परचेज करता है 2 मीटर। देखिए इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, हर 2 मीटर के ट्राउजर पे उसने 3 मीटर की शर्ट को परचेज किया। सो 2 इज माई कॉस्ट ऑफ दिस ट्राउजर और 3 मीटर उसने यहाँ पर शर्ट परचेज की, राइट। सो यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ दैट ट्राउजर दैट ही बायज, trouser that he buys 2x, right, and shirt that he buys is 3x, राइट। देखिए अब मुझे यहाँ पर इनका कुछ इसने जो खरीदा है पर मीटर का जो कॉस्ट है वो ₹50 दी हुई है आपको शर्ट की और ₹90 दी हुई है आपको ट्राउज़र की, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना आपको सबसे पहले जो इसका लॉजिक है उसको अपने माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए लॉजिक क्या है, देखिए यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सिंपली हम देखिए एक फॉर्मूला आप अपने माइंड में रखिए, दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हम इस लॉजिक का यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस जो भी हमने बेचा, सपोज करो मैंने कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदी और उसे 10 रुपये में आगे सेल कर दी, तो देखिए मुझे 5 रुपये का वहाँ पर प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस 10 हो गया, कॉस्ट प्राइस 5 हो गया और 10 माइनस 5 इज 5 का मुझे ₹5 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो देखिए यहाँ पर अब मुझे टोटल सेल दे रखी है, दैट इज टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मुझे यहाँ पर 36,660 रुपीज़। तो अगर मेरे को हर ट्राउज़र का भी सेलिंग प्राइस पता चल जाए और शर्ट का भी सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ जाए तो मैं दोनों को ऐड करके और वो 36,660 के इक्वल पुट कर दूंगा। सो देखिए यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस को कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, राइट। देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ट्राउज़र, देखिए 1 मीटर ट्राउज़र की जो सेलिंग प्राइस है दैट इज इसकी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए 1 मीटर कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, ₹90 ट्राउज़र की, प्लस इसका जो प्रॉफिट है, देखिए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय कितना प्रॉफिट हुआ इसको यहाँ पर ट्राउज़र पे 12% एंड 10%, 12% आपको प्रॉफिट हुआ है 12%, राइट, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर 1 मीटर की जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस आ गई दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो इसको अब हम सोल्व करेंगे, 90 प्लस 12 इंटू 9 इज 108, 100 डिवाइड बाई 10 इज 10.8, तो 90 प्लस 10.8 इज 100.80 रुपीज़, राइट। देखिए यहाँ पर मैंने 1 मीटर ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस निकाल दी है। अब लेकिन हम उसने जो खरीदा था वो कितना लिया था 2x, तो इसका भी हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2x मीटर ट्राउज़र, अब 2x मीटर ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 2x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100.80 से, राइट। सो ये आ गया 2x मीटर का ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस। सिमिलरली हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर शर्ट की। देखिए 1 मीटर शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 50, दैट इज उसकी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट उसको हुआ है 10% का, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 गई 55, दैट इज ₹55। अगर मैं सेलिंग प्राइस ऑफ 3x मीटर की बात करूं, क्योंकि उसने 3x मीटर यहाँ शर्ट परचेज की है, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 55, ये कितना होगा ₹165
एक्स। तो देखिए सेलिंग प्राइस आ गई मेरी ट्राउजर की 2x मीटर जो उसने परचेज किया, और सेलिंग प्राइस आ गई मेरी शर्ट की 3x मीटर उसने जो परचेज किया। अब टोटल सेल उसकी जो है हम इन दोनों को प्लस करके उस टोटल सेल के इक्वल पुट कर देंगे। सो यहाँ पर जो उसकी टोटल सेलिंग प्राइस जो दी हुई है दैट इज 36,660, राइट। तो यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस दैट इज 100.80 को हम 2x से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 201.60x प्लस 165x विच इज इक्वल्स टू 36660। अब 201.60x प्लस 165x क्या हो जाएगा 366.60x इज इक्वल टू 36660। सो x की अगर मैं वैल्यू की बात करूं यहाँ पर डिवाइडेड बाय 36660 मल्टीप्लाई बाय 100, देखिए पॉइंट ऊपर 100 चला गया तो कैंसिल आउट हो गया दैट इज 100। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन उसने पुट किया है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो ट्राउजर मटेरियल ही बायज 2x। तो ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट क्या आ गई, सो कॉस्ट एट विच ही बायज trouser material is equal to 2 multiply by 100 that is rupees 200, right। so अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. So यहाँ पर जो भी हमारे हिरन है उनका इनकी जो हर्ड है वो घास चर रही है फील्ड में, ठीक है। हाफ जो है वो फील्ड में घास चर रहे हैं और उसमें जो 3/4 हैं उनके जो रिमेनिंग के जो 3/4 हैं वो नियर बाय प्ले कर रहे हैं, और बाकी के जो बचे हुए हैं 9 जो बचे हुए हैं वो पानी पी रहे हैं पॉन्ड में से। सो यहाँ पर लेट्स से द नंबर ऑफ डियर बी x। सो हमें टोटल नंबर ऑफ लेट्स से नंबर ऑफ डियर बी x, राइट। सो हाफ यानी कि x बाय 2 तो हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, राइट। ये कर रहे हैं ग्रेजिंग, राइट। और 3/4 अब जो रिमेनिंग है, अब x माइनस एक्स बाई 2 रिमेनिंग x/2 होंगे तो उसका 3/4 रिमेनिंग का 3/4 दैट इज x/2 का 3/4 क्या हुआ 3/8x, राइट। ये खेल रहे हैं, राइट। और बाकी जो 9 है रिमेनिंग 9 वो पॉन्ड में से पानी पी रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल की बात करूँ तो अगर हम इनका सम अप कर दें x/2 तो ग्रेजिंग कर रहे हैं प्लस 3/8x प्ले कर रहे हैं प्लस जो 9 है वो पानी पी रहे हैं, ये जो टोटल डियर्स हैं हमारे किसके इक्वल होंगे x के। सो दिस विल बी माई रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इस x को माइनस में लाएंगे या फिर पहले हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे दैट इज 8 4x प्लस 3x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 9। अगेन हम इसका एलसीएम लेंगे दैट इज 7x माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 9। 7x माइनस 8x इज माइनस x बाई 8 इज इक्वल टू माइनस 9। x इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इज 72। सो टोटल नंबर ऑफ डियर्स यहाँ पर निकल के आ गया दैट इज 72। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is 54 years older than her. Find their present ages. तो यहाँ पर let's say let take the present age of granddaughter. Be x years. Right,
सो ग्रैंड डॉटर की जो एज है वो एक्स ईयर्स ले ली. सो ग्रैंड फादर की अगर हम बात करें, प्रेजेंट एज, ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट, देयरफॉर ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज क्या होगी, 10 टाइम्स ऑफ एक्स ईयर्स. ऑल्सो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है जो ग्रैंडफादर है वो 54 ईयर्स ओल्डर है अपनी ग्रैंड डॉटर से. सो यहाँ पर जो भी उनकी प्रेजेंट एज है दैट इज 10x विच इज इक्वल्स टू ग्रैंड डॉटर की एज सपोज करो x है. अगर मैं उसमें 54 ऐड कर दूंगा, ये टोटल एज किसके इक्वल आएगी, ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज की. राइट, सो दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो आइए इसको सॉल्व करेंगे. x लेफ्ट साइड में जाके 10x माइनस एक्स इज 9x विच इज इक्वल्स टू 54 एंड x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 6 ईयर्स. 6 ईयर्स आ गई ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज. सो देयरफॉर ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी, 10x विच इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 60. 60 ईयर्स ग्रैंड फादर की एज है और 6 ईयर्स आपकी ग्रैंड डॉटर की एज है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th. That is, Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago, he was 5 times his son's age. Find their present ages. तो देखिए यहाँ पर अमन की जो प्रेजेंट एज है, लेट से द प्रेजेंट एज ऑफ अमन बी x. लेट टेक द प्रेजेंट एज ऑफ Aman be x years. So therefore the present age of Aman's father की उसकी present age क्या होगी, देखिए वो 3 टाइम्स उस अमन से बड़े हैं तो 3x years. राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 10 years ago उसकी जो फादर की जो एज थी वो 5 टाइम्स थी. देखिए अब 10 ईयर एगो का क्या मतलब है कि मैं इनकी प्रेजेंट एज में से 10 कर दूंगा माइनस. तो अमन की जो प्रेजेंट एज है उसमें से मैं 10 माइनस कर दूंगा, दैट इज x माइनस 10. ये 10 साल पहले अमन की एज आ गई. और उसके जो फादर की एज है दैट इज 3x प्रेजेंट एज है माइनस 10. ये 10 साल अब पीछे चले गए. सो अमन के जो फादर की एज है 5 टाइम्स है आपके सन की एज. देखिए सन की जो एज है इसका 5 टाइम्स किसके इक्वल होगा, आपकी अमन के फादर की एज के. राइट, उनकी एज का 5 टाइम्स. तो ये रिजल्ट जो होगा वो अमन की फादर की एज के इक्वल होगा. सो यहाँ हम इसकी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, दैट इज 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10. सो यहाँ पर 3x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 5x माइनस 3x इज 2x इज इक्वल टू माइनस 50. यहाँ प्लस 50 माइनस 10 इज प्लस 40. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 ईयर्स. सो यहाँ पर जो अमन की एज है वो 20 ईयर्स आ गई. अगर उसके फादर की एज की बात करें तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 60 ईयर्स. तो अमन के जो फादर हैं वो 60 ईयर्स के हैं और जो अमन है वो 20 ईयर्स का है. सो आज की इस वीडियो में इतना ही. बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.